ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଯେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 7ଟି ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ଅଛି, ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଫ୍ଟି କମିଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଟି, ଟାଉନ୍ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି, ଜୋନାଲ ସେଫ୍ଟି କମିଟି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଏଡ୍ରେସାଲ କମିଟି, ପିଏଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି। ये ସବୁ କମିଟିରେ ଯିଏ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ୟୁନିୟନ୍ ଥାଏ ତାର ସଦସ୍ୟ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ହିତରେ ଏସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯାହା କମିଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲେ ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଜିତିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟିରେ 60-40% ଫର୍ମୁଲା ଲାଗୁ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 60% ଲୋକ ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘର, 40% ଲୋକ ଗାଙ୍ଗପୁର ମଜଦୁର ମଞ୍ଚର ପୁରାଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟିଭ୍ ୱାର୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟିଭ୍ କମିଟି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବି ପଶିଲେ। ତ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କମିଟି ହେଲା, ଏଇଟା କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ଭାয়োଲେସନ୍ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ପାରା ନମ୍ବର 17 କ୍ଲଜ୍ ନମ୍ବର VIରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିୟନ୍ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିନି ତା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡାକି ଆଣି ବସେଇଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ପି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ କହିଲୁ, ଆର୍ଏସ୍ପି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରୋକ୍ଷରେ ଏଟାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ या ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବର କମିଶନକୁ ପତ୍ର ଲେଖି କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ହେଇଛି ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ରେଜଲ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସିଏଲ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଏଟାକୁ RLC ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିକି ଇଏ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ RLC ମହୋଦୟ ଆର୍ଏସ୍ପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ଥର ମିଟିଂ ହେଲା, 4 ଥର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲା ଯେ ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଦେଲା मनोनीत कला से ना को लेकिन आम जुग्म कमिटी कलु। तो आमर से प्रश्न रहा किए कौ यूनियन ऑफिसर अच्छी ये कथा भल भाव आरएसपी मैनेजमेंट को जना। तेणु आरएसपी मैनेजमेंट ये जिन चाल न करू जे सी जहाँ देदेला आम नहीं गलु। अरे सी जहाँ देला चेक करिया काम कार सी कौ यूनियन। अरे जदि अलग यूनियन किए रिप्रेजेंटेटिव रही तो सेकेंड हाफ हाएस्ट भोट आम पाइचु, आम रहा कथा। गांगपुर मजदूर मंच जी बिल्कुल इलेक्शन लड़ी ना सी कौ हिसाब से तेणुक शेष में RLC मत ये 15 सेप्टेम्बर देले जे नाई राउरकेला श्रमिक संघ तारी रिप्रेजेंटेटिव मानू रखी ही कमिटी करिवो आ से कमिटी सब आउ थे पुनर्निर्माण करा जाऊ। से आधार में आज आरएसपी कर्तृपक्ष एक चिट्ठी राउरकेला श्रमिक संघ को देइचंती एवं ये जो 60-40 फर्मुला ये कोउट ना कोउट यार जवनिका पड़ला एवं ये जो गोटा असाधु मेंट करी जो चलैचंती जे इलेक्शन लॉ लड़ी मध्य कमिटी जो बसिबे से जिनसर कोउट ना कोउटी अंत होला। एवं एथिपई आम RLC जो अछंती रविकांत रेड्डी सार तांको बहुत बहुत धन्यवाद दउचु, कारण सी कोर्टर जज भाई आज निर्णय देते। आ मोर आशा और विश्वास ये निर्णय को आरएसपी कर्तृपक्ष और राउरकेला श्रमिक संघ मानवे। आउ गोटे विषय थिला स्पीड भायोलेसन केस। स्पीड भायोलेसन केस रे जो 71 जन को सस्पेंड लेटर मिल जाइथिला से समस्त रिव्यू हम। ऑलरेडी 6 जनकर रिव्यू हो सारा। ये घटनाटी जो उठिला सेतबेले कहीं ये 71 जन उठिले ना। यही RIK केस हारला पर जाकि RLC द्वारस्थ है। RLC महोदय कहला कि आरएसपी कर्तृपक्ष जो सर्कुलर बाहर करचंती एवं जो प्रोसीडर रे एटा रिव्यू माने पनिशमेंट हवा कथा से प्रोसीडर को फॉलो करा जाई नाही। तापर जो पुणी RSP मैनेजमेंट से डकागला RLC कन्सलेसन रे सेठी बसी आलोचना है सब जिन स्पष्ट होगा। RLC कर्तृपक्ष आदेश देले 24 जून आदेश देले जे जदि तुम प्रोसीडर प्रॉपर फॉलो करना ताले ये समस्त रिव्यू कर। एवं अगस्ट मसरे 6 जनकर सिंटरिंग प्लांटर 6 जनकर रिव्यू हो सारी। आउ बाकी जो रही 60 ऊर्ध्व संख्यार से खूब शीघ्र हम। और यहाँ गोटे ऐतिहासिक विजय, कारण RSP इतिहास रे प्रथम थर पर एत गुड़ लोकर सस्पेंड ऑर्डर विड्र हम और रिव्यू हम। चिठी तो मत कि आसनी, जो चिठी आसो मुझे रिप्लाय देवी। ये प्रश्न हूँ RIKS किए से आमर जॉइंट कमिटी प्रश्न करने जॉइंट कमिटी RSP मैनेजमेंट वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव जिते जॉइंट कमिटी RSP वर्कर अच्छा मैनेजमेंट तरफ ऑफिसर मैंने अच्छा। एथिरे कोर्ट लुचा छपा नहीं, कमिटी जी ओपन ताकू ज्ञान ना या गत निर्वाचन आम जो जीति से भाया गोटे केस करता ये RLC फेलो रही ट्रिब्यूनाल अच्छी पुणी से विड्र करके आउ गोटे केस कर केस करिया जना अच्छी ना ट्रेड यूनियन करिया जना अच्छी ना बेसिक नॉलेज अच्छी। वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव माने कौन सी जानी ID एक्ट इज वेरी क्लियर। यूनियन यूनियन विल नॉमिनेट द वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मीन्स
हु इज ए वर्कर ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट जिते जॉइंट कमिटी अच्छी समस्ते राउरकेला स्टील प्लांट वर्कर अच्छा बेसिक नॉलेज ना से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केस करनी कहीं पब्लिक ग्रीवेंस कौन दूँ प्रेस मैंने डाकी कह मैंने गोटे तिलू को ताला करिया यार मतलब 50टा केस कला जब से यूनियन आरंभ है 50टा केस कला गोटे फल पाई एवं आमर जॉइंट कमिटी उपर केस कर तार फायदा ताकू लाभ कौन मिल राउरकेला स्टील प्लांट वर्कर कौन फायदा मिल जॉइंट कमिटी मैनेजमेंट अधा रे 50% रिप्रेजेंटेटिव जे रेकग्नाइज यूनियन तार रिप्रेजेंटेटिव रेकग्नाइज यूनियन प्रेरोगेटिव पावर से कौ वर्कर को नॉमिनेट कर बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ राउरकेला श्रमिक संघ आई हैव नॉमिनेटेड द वर्कमैन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव आ अधिका किसी नुह जो से पाठ पढ़ू कहया कथा कि जे जेतेबेले आपनकर मीटिंग बसला किसी रिटायर्ड लोक मध्ये आपनकर से सहित रिटायर्ड एम्प्लॉय के ना रिटायर्ड एम्प्लॉय ना रिटायर्ड एम्प्लॉय के ना तो बर्तमान जो चिट्ठी उपर तांकर आपन को प्रकार पदक्षेप ने बोली कि चिट्ठी रो मान्य अछि किछि से चिट्ठी आसू चिट्ठी आसले मु रिप्लाई देबी लॉ इज वेरी क्लियर किए रेकग्नाइज यूनियन को रिप्रेजेंट करिवो दैट इज क्लियर कट मेंशन इन नेशनल डिस्प्यूट एक्ट वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट मीन ऑन बिहाफ ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट मैनेजमेंट वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ राउरकेला श्रमिक संघ हु इज द रेकग्नाइज यूनियन ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट